क्या आपने कभी सोचा है कि साल के 12 महीनों में सिर्फ सावन ही भगवान शिव को सबसे प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस महीने में सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने का भी इतना महत्व बताया जाता है? आज मैं आपको सावन की वह अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी शिव भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। कथा आरंभ। हर हर महादेव। यह कथा उस समय की है जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, अमृत से पहले एक भयानक विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल। हलाहल इतना घातक था कि उसके प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी भयभीत हो गए। किसी के पास उसका समाधान नहीं था। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस संसार की रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। कंठ में ही रुक गया और उसी दिन से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। धार्मिक परंपराओं के अनुसार विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया। इसी कारण सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि इस महीने में श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया पूजन मन को शांति, संयम और भगवान शिव के प्रति समर्पण का भाव सिखाता है। सावन केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं, बल्कि अपने जीवन में बुराइयों, क्रोध, अहंकार और लालच को छोड़कर अच्छे कर्म अपनाने का भी समय माना जाता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जो दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करता है, वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। इसलिए जब भी सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, केवल मनोकामना ही न मांगे, बल्कि यह भी प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति, धैर्य और अच्छे कर्म करने का साहस दीजिए। यही सावन का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।